हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन। मैं आपकी जेडिस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे प्रमुख लोकोक्तियां और उनके अर्थ। दिया कि अपनी करनी पार उतरनी, जिसका अर्थ होता है जैसा करना वैसा भरना। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर के क्या हो जाना, वाचाल हो जाना, बहुत ज्यादा बोलने लगना। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो कथन उनका संत रैदास का है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध मन में से भगवान प्राप्त होते हैं। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अर्थात वैचारिक विभिन्नता का होना। अकबड़िया भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठ होना। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना। आंख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है धनी मूर्ख। अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। अगला होता है कि आ बैल मुझे मार, मतलब जानबूझ कर झगड़ा मोल लेना। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्र होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इसका अर्थ है कि सब पहले सावधानी न बरतना और बाद में व्यर्थ का पछताना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका अर्थ है अपना दोष दूसरे के मत्थे पर क्या करना, चढ़ा देना। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, मतलब धीरे धीरे क्या करना, साहस बढ़ जाना। उतर गई लोई क्या करेगा कोई, इज्जत जाने पर भय कैसा। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, मतलब बड़ा काम जो होता है लुक छिप करके नहीं होता है। नेक्स्ट ये है कि एक थैले के चट्टे बट्टे, मतलब समान प्रवृत्ति वाले। एक म्यान में दो तलवार नहीं आती, जिसका अर्थ होगा कि एक स्थान पर दो समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते हैं। एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब झगड़ा दोनों तरफ से होता है। नेक्स्ट दिया है कि एक तो करेला दूसरे नीम पर चढ़ा, जिसका अर्थ होता है कि दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश हो जाना। एक अनार 100 बीमार, कम वस्तु और चाहने वाले क्या हो, अधिक हो, तो उसको कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, अर्थात जानबूझकर प्राणों की संकट में डालने वाले प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु न मिलने पर उसके दोष निकाल दिया है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, बेमेल एकीकरण। कोयले की दलाली में मुंह काला, मतलब बुरे काम से बुराई मिलता है। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, मतलब ये है कि बैठे काम करे, सॉरी बिना काम बैठे बैठे खाना। का बरखा अब कृषि सुखाने, मतलब काम बिगड़ने पर सहायता व्यर्थ होती है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ होता है कि कठिन परिश्रम करने के बाद तुच्छ परिणाम का निकलना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है कि अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना। खग जाने खग की ही भाषा अर्थात समान प्रवृत्ति वाले लोग ही क्या होते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं। जैसे इसका यहाँ पे एक दोहा आता है कि वो सुने होंगे कि भवन भरे भुवन में करते हैं नैनों से ही बात, अर्थात दो प्रेमी प्रेमिकाएं जो होती हैं अपने नैनों से क्या करते हैं, इशारा इशारा में बात कर लेते हैं। करे कि गुड़ खाए गुलगुल्लों से परहेज अर्थात ढोंग रचना। घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। घर का भेदी लंका ढावे, घर का शत्रु अत्यधिक खतरनाक होता है। चिराग तले अंधेरा, मतलब अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है। मतलब बुरे लोगों की हम बुराइयां करते रहते हैं, लेकिन जो मेरे अंदर बुराई है उसको हम खुद नहीं देखा करते हैं, इसी को कहते हैं कि चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब अपराधी व्यक्ति सदैव क्या होता है, सशंकित होता है। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक से स्वभाव वाले। जल में रहकर मगर से बैर, अर्थात स्वामी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जाके पाँव न फटी विवाई, सो जाने पीर पराई, मतलब भुक्त भोगी को दूसरे का दुख का पता नहीं चल पाता है। थोथा चना बाजे घना, इसका अर्थ है कि ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करता है। छल कपटी व्यक्ति। छाती पर मुख दलना, मतलब कोई ऐसा काम होना जिससे आपको वह दूसरे को कष्ट पहुंचे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब कहीं का ना रहना, मतलब इधर का ना उधर का। नेकी और पूछ पूछ, बिना कहे कि ही भलाई करना, इसको कहते हैं कि नेकी और पूछ पूछ। जैसे शादी समारोह में जो होता है, लड़कियों का गांव में शादी होती है तो लोग जो कहते हैं कोई कुछ भी चलाना शुरू कर देते, पानी है सब्जी है उठा करके बाल्टी उल्टी चलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लोगों को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो ये नेकी है पूछ पूछ, सहायता करना। नीम हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, मतलब कुछ जानते नहीं फिर भी बोलना शुरू कर देते, तो यही होता है। अब ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब गुणहीन को गुण को नहीं पहचानता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को उपदेश देना क्या होता है, सरल होता है। जब अपने खुद पे बात आती है तो कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो इसका अर्थ होता है कि दूसरे को उपदेश देना सरल होता है। नाम बड़ा दर्शन छोटे, मतलब प्रसिद्धि के अनुसार क्या होना, गुड़ का होना। नाम नयन सुख, ठीक ना, ऐसा होता है। यह आग बबूला होना, इसका अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अंधे की लकड़ी होना, मात्र एकमात्र सहारा होना। अंगूठे पर रखना का अर्थ होगा कि
अंगूठे पर रखना, मतलब इसका अर्थ होता है, ये दिया हुआ है कि परवाह न करना, चिंता करना, या आपका ऑप्शन दिया हुआ है चिंता न करना, तो इसका जो अर्थ होगा प्रवाह न करना। आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो अत्यधिक प्रिय होना। कपटी मित्र, किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र आस्तीन का सांप बोलते हैं इसको। धमकाना, किस मुहावरे का अर्थ होगा, आग बबूला होना, आंखें बिछाना, आंखें दिखाना, मतलब आंखें दिखाना, जिसका अर्थ क्या है धमकाना। ईद का चांद होना, मतलब सुंदर होना, विनम्र होना, इसका अर्थ होता है कि कम दिखाई देना। आसमान टूटे पड़ना, मतलब मुसीबत आना। नेक्स्ट है कि ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अर्थ होगा अधिक खाने वाले को कम खुराक। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, मतलब इसका अर्थ होता है कि अनुभव होना। कान का कच्चा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है कि सुनी हुई बात पर तुरंत क्या करना, यकीन करना, विश्वास करना, इसी को कहते हैं कान का कच्चा होना। कान काटना, कान काटने का मुहावरा का अर्थ होगा इसमें कि अत्यधिक क्या होना, चतुर होना, ऑप्शन नंबर बी होगा। कान खड़े होना, इसका अर्थ हो जाना कि सतर्क हो जाना, ऑप्शन नंबर ए होगा। मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा जो है प्रयुक्त नहीं होता है, काठ का उल्लू, औंधी खोपड़ी, आंखों का तारा। मूर्ख के लिए आंखों का तारा जो है ये जो है सटीक नहीं ने। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ क्या है कि बिल्कुल निरक्षर होना। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से नहीं जुड़ा है, खून खौलना, आंखें लाल पीली करना, आग बोलना, नाक रगड़ना। तो नाक रगड़ना जो है हमारा इससे नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। कीचड़ उछालना, मतलब मुहावरे का अर्थ क्या है, तो किसी के ऊपर क्या करना, पोल खोलना। नेक्स्ट आता है कि गाल बजाना, तो गाल बजाने का अर्थ क्या होगा कि बकवास देना, गाली देना, हंसना, मतलब डी हाँकना, एक ही तरफ सबको क्या करना, बोलते रहना। नेक्स्ट है चांद का टुकड़ा होना, तो चांद का टुकड़ा होने का अर्थ है क्या होना कि अत्यधिक सुंदर होना। घी के दिए जलाना, मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना। घुटने टेकने का अर्थ क्या होता है, हार मान लेना। चिकना खड़ा होने का तात्पर्य क्या है, तो चिकना खड़ा होने का मतलब हो जाना कि निर्लज हो जाना, मतलब किसी प्रकार की शर्म ना होना। छाती पर सांप लेटना, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। छठी का दूध याद आना, मतलब अत्यधिक कष्ट देना, दुखी होना, या प्राण संकट में होना, तो प्राण संकट में होना। छूमंतर हो जाना, मतलब गायब हो जाना। डोरे डालना, मतलब प्रेम में फंसाना। तलवार की धार पर चलना, मतलब इसका अर्थ होता है कि कठिन कार्य करना। तीन तेरा होना, तीन तेरा होना का मतलब हो जाएगा सिद्धांतहीन हो जाना, मतलब अपने लक्ष्य से विचलित हो जाना बिल्कुल। नाक रगड़ने का प्रयोग किस अर्थ में होता है, नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना, विनती करना, नष्ट या शिष्ट होना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शिष्ट होना। नाक रगड़ने का अर्थ होता है शिष्ट होना। नमक हराम होने का क्या अर्थ है, तो नमक हराम का होने का मतलब होता है कृतघ्न होना। तो यह वीडियो जो थी दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसमें 30 बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं आपको, लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित और उसके अर्थ के साथ कराए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और परीक्षा में आशा करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।